आत्मा है एक छोर, शरीर है दूसरा छोर। बीच में हम हैं, शरीर के बहुत पास होते हैं, आत्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। शरीर से दूर हटने लगते हैं, आत्मा के बहुत पास हो जाते हैं। इसलिए शरीर से दूर हटने को ध्यान की एक प्रक्रिया की तरह लिया गया है। इसके कहीं दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि जब पश्चिम में भारतीय शास्त्रों का पहली दफ़ा अनुवाद हुआ तो उन्हें लगा कि ये तो शरीर के दुश्मन मालूम पड़ते हैं। ऐसा है नहीं, यह सिर्फ उपाय है। शरीर की वस्तु स्थिति जानने से तत्काल चेतना भीतर की यात्रा पर निकल जाती है। शरीर का ठीक ठीक बोध होते ही शरीर पर पकड़ ढीली हो जाती है। वह पकड़ ढीली हो सके इसलिए इस बोध को तीव्र करना जरूरी है। मृत्यु पर चिंतन, शरीर की वस्तु स्थिति पर मनन, उघाड़ कर शरीर का जो रूप है उसे आँख के सामने कर लेना। मृत्यु पर चिंतन, शरीर की वस्तु स्थिति पर मनन, उघाड़ कर शरीर का जो रूप है उसे आँख के सामने कर लेना विधियाँ हैं ध्यान की। इनसे आदमी भीतर की तरफ सरकना शुरू हो जाता है और वह सरकना सहज हो जाता है। उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अगर आप शरीर को बिना समझे भीतर की तरफ जाना चाहते हैं तो अति कठिन होगी, क्योंकि मन तो शरीर में लगा ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा। बुद्ध का एक भिक्षु एक गांव से निकलता है। सुंदर है बहुत, ध्यान ने उसके सौंदर्य को और भी गरिमा दे दी है। मौन भीतर सघन हुआ है तो उस मौन की किरणें उसकी आंखों और उसके चेहरे से और भी प्रकट होने लगी हैं। वह आभामंडित हो गया है। एक वेश्या उस पर मोहित हो जाती है। रविंद्रनाथ ने एक बहुत मधुर गीत इस घटना पर लिखा है। वह वेश्या उतरकर अपने महल से नीचे आती है और उस भिक्षु को निवेदन करती है कि उसके महल में एक रात विश्राम कर ले। वह भिक्षु कहता है, निमंत्रण अस्वीकार करना हमारा नियम नहीं। आऊँगा, लेकिन अभी समय नहीं आया। जब तुम्हारे शरीर की वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाएगी तब मैं आऊँगा। अभी तुम भूल में हो। जिस दिन तुम जागोगी मैं आऊँगा। वेश्या को कुछ समझ में नहीं आता। वेश्या का मतलब ही यह है कि शरीर की भाषा के अतिरिक्त जिसे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए ये मत सोचना कि कोई पत्नी है तो वेश्या नहीं है। शरीर की भाषा समझ में आती हो तो वेश्या ही है। जब तक आत्मा की भाषा समझ में ना आए तब तक कोई वेश्या होने से ऊपर नहीं उठ सकता। और वेश्या का मतलब स्त्री मत समझना। वेश्य भी शरीर की भाषा समझ में आए और शरीर से ही मोल तोल चलता हो, इतना ही मतलब है वेश्या का। शरीर पर ही सब टिका हो मन, वही हो व्यवसाय। भिक्षु ने कहा, आऊँगा जरूर, लेकिन जब तुम्हारा शरीर अपनी वस्तु स्थिति में आ जाएगा। उस वेश्या ने कहा, पागल हो गए हो, यही है समय। अभी मैं हूँ युवा, अभी सौंदर्य है अपने शिखर पर। शरीर इससे बेहतर हालत में फिर कभी नहीं होगा। उस भिक्षु ने कहा, बेहतर की चिंता नहीं है, वास्तविक की चिंता है। जब वास्तविक होगा आ जाऊंगा। उस वेश्या ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा स्पष्ट करके कह दें। उस भिक्षु ने कहा कि जब कोई भी तुम्हारे पास ना आएगा तब मैं आऊँगा, क्योंकि तब शरीर वास्तविक स्थिति में होगा। तब शरीर बाहर भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा जैसा भीतर है। अभी भीतर जैसा है वैसा बाहर नहीं दिखाई पड़ता। जब कोई भी तुम्हारे पास ना आएगा तब मैं आऊँगा। फिर बहुत वर्ष बीत गए।
वेश्या वृद्ध हो गई, सारे शरीर पर कोढ़ फैल गया, अंग अंग उसके गलने लगे। गांव ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। ये वही गांव था जो उसके द्वार के आसपास मंडराता था। ये वही लोग थे जिनको उसके मकान में प्रवेश नहीं मिलता था, जो उसकी दूर से झलक ले लेते थे तो भी अपने को तृप्त अहोभागी समझते थे। उन्होंने ही उसे गांव के बाहर फेंक दिया। अंधेरी अमावस की रात है, वह प्यासी गांव के बाहर तड़प रही है। कोई उसे पानी पिलाने को भी नहीं है। उस रात वह भिक्षु आया है और उस भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं आ गया। अब शरीर अपनी वास्तविक स्थिति में है, अब कोई तुम्हारे पास आता नहीं। अब शरीर बाहर भी वैसा ही हो गया है जैसा भीतर है। अब बाहर भीतर का फासला टूट गया। बीच की चमड़ी ने जो अवरोध डाले थे वे मिट गए। अब भीतर की जो मांस मज्जा है वह बाहर भी झलकने लगी है। भीतर की जो गंदगी है वह बाहर भी आ गई। अब तुम बाहर भीतर एक हो गई हो। अब मैं आ गया हूँ। इसी दिन के लिए मैंने वादा किया था, जब कोई भी नहीं आएगा तब मैं आऊँगा। रही मेरी बात, उस भिक्षु ने कहा, मुझे तो उस दिन भी यह दिखाई पड़ता था जो आज बाहर आ गया, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था। मैं तो उस दिन भी तुम्हारे घर मेहमान हो सकता था, मुझे कोई अड़चन न थी। तुम्हें भ्रांति और बढ़ जाती कि अब तो भिक्षु भी मेरे घर मेहमान होने लगे हैं। मेरी कोई अड़चन न थी। उस दिन भी आ जाता, क्योंकि उस दिन भी मैं यही देख रहा था जो आज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। जो आज पूरे गांव ने देख लिया है वह मैंने उसी दिन देख लिया था। लेकिन वह वेश्या वहाँ बाहर पड़ी भी अपने शरीर को नहीं देख रही। आंख बंद करके वह उन्हीं दिनों का स्मरण कर रही है जब शरीर सुंदर था, जब गांव में गरिमा थी, गौरव था। बुढ़ापे में भी लोग जवानी का चिंतन करते रहते हैं। शरीर भी अपने सच्चाई को प्रकट कर देता है तो मन से ढांकते रहते हैं। चमड़ी भी साथ नहीं देती अब तो आंखें बंद कर लेते हैं और भीतर वह जो बीत गया उसका रस लेते रहते हैं। बूढ़ा भी अब जवानी का रस लेता है तो समझना कि वह शूद्र ही मरेगा। और जब जवान भी बुढ़ापे को आने के पहले ही शरीर में देख लेता हो तो समझना कि ब्राह्मण होकर मरेगा। मरता हुआ आदमी भी जब जीवन की ही वासना लिए रहता है तो समझना कि शूद्र है। और भरी जवानी में भी आदमी जब मृत्यु को देखने लगता है तो समझना कि ब्राह्मण का जन्म शुरू हो गया। और यह जरूरी है कि शरीर की यह वास्तविकता हमें दिख जाए तो हमारी पीठ हो जाए इसकी तरफ और मुंह हमारा उस तरफ हो जाए जहाँ चैतन्य है। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। मोड़ लो मुंह अपना शरीर से और फिर देखो उस महाआकाश की तरफ। वह महाआकाश निकट ही है। एक घड़ा रखा हो जमीन पर, हम उसे उल्टा रख दें तो घड़ा आकाश की तरफ देखे, पर उसे दिखाई पड़ेगी केवल मिट्टी की देह, आकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। घड़े को उल्टा रख दिया जाए जमीन पर, वह आकाश की तरफ देखे, उसे क्या दिखाई पड़ेगा? उसे दिखाई पड़ेगी अपनी ही मिट्टी की परत, अपनी देह, अपना शरीर। आकाश नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर घड़े को हम सीधा रख दें और घड़ा आकाश की तरफ देखे, मुंह आकाश की तरफ है अब, तो अब घड़ा देख पाएगा कि देह मैं नहीं हूँ। और अब घड़ा ये भी देख पाएगा कि जो छोटा सा आकाश मेरे भीतर है वही आकाश बाहर है। और हम दोनों के बीच कहीं भी कोई अंतराल नहीं है। हम दोनों अविच्छिन्न हैं। सतत में ही फासला चला गया हूँ। इस आकाश में सतत यह आकाश ही मुझ तक चला आया है और बीच में कहीं कोई अवरोध, कहीं कोई सीमा नहीं है, कहीं कोई दीवार नहीं है।
ठीक ऐसी ही घटना घटती है जब आप शरीर की तरफ देख रहे होते हैं तो आप उल्टे घड़े की तरफ रखे हैं, आपको शरीर दिखाई पड़ता है। जब आप शरीर से मुंह मोड़ते हैं आप सीधे घड़े की तरह हो गए। अब आपका मुंह आकाश की तरफ खुलता है। जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर से मुड़ता है तत्क्षण आकाश की तरफ उन्मुख हो जाता है और पहली दफ़े उसे दिखाई पड़ता है कि जो विराट फैला हुआ है उसमें और मुझ में कहीं भी कोई रत्ती भर का भेद नहीं है। मैं ही विराट हो गया हूँ, विराट मुझ तक आ गया है। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से शांत रहो और जैसे ही यह दिखाई पड़ता है शांति घटित हो जाती है।